कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में 2 बड़ी यूनियन मजदूर यूनियन और मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट ने मुश्तरका तौर पर रेफरेंडम में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। इस हवाले से चेयरमैन मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट CBA यूनियन चेयरमैन इरशाद खान का कहना था कि वाटर बोर्ड किसी की जागीर नहीं जो जिसे चाहे जहां चाहे रुख मोड़ दे। मजदूर मुफाद में मुत्तहदा अलायंस सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी होगी। जबकि इस हवाले से साबिका CBA मजदूर यूनियन के सरबराह सैयद मुनव्वर रजा कहना था कि इदारे की ज़बूहाली उरूज पर पहुंच चुकी है, जबकि इदारे को निजकारी से बचाने के लिए मजदूर मुफाद में अलायंस तश्कील जरूरी था। दरअसल ये कि ये अलायंस हमने सिर्फ इसलिए किया है कि वाटर बोर्ड की सूरत हाल इंतहाई खराब है, जबकि वाटर बोर्ड की रिकवरी जो हमारे दोस्त ने बताई उससे भी कहीं ज्यादा है। 1 अरब 75 लाख रुपए की रिकवरी है और हार्डली इनका एक्सपेंसेस लगा के चलो ज्यादा से ज्यादा 90 होगा, चलो 1 लगा लो, इनका 75 करोड़ रुपए बचते हैं जिसको ये हुर्द कर रहे हैं। और उसमें सिंध गवर्नमेंट भी बंदोबस्त है जो ये कहते हैं कि जनाब इतने हम मिनिस्टर को देते हैं, इतने अद्दी को देते हैं, इतने % हम वाइस चेयरमैन को देते हैं, इतने % हम मुख्तलिफ एजेंसियों को भी देते हैं। अब खुदा जाने कब कौन सा ऐसा ईमानदार मैनेजिंग डायरेक्टर आता है जो दूध का दूध पानी का पानी कर दे। खुशकिस्मती से अभी चंद महीने पहले एक आदमी आया या DMD फाइनेंस बन के जिसने इस इदारे को कंट्रोल करने की कोशिश की और मजदूरों के 3.5 अरब रुपए जो अरसे 4 साल से चाहिए उसकी अदायगी शुरू की गई, मगर फिर वही माफिया आ गई जिसकी सरकर्दगी, जिसकी सरबराही, जिसकी पैरवी, जिसको बचाने वाली सिंध गवर्नमेंट थी, उन्होंने फिर उस निज़ाम को तब्दील कर दिया। तो मैं तो ये चाहूँगा और मेरी ख्वाहिश ये कि ये जो अलायंस जो बना है वो इंशाल्लाह इतना ताकतवर होगा कि हम मजदूरों के जो 3.5 अरब रुपए हैं वो उनको दिलवा सकें, जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज के बच्चे हैं उनका अपॉइंटमेंट करवा सकें और रनिंग बेसिक पे अलाउंस से जब उनको दिलवाएंगे तो हर आदमी की तनख्वाह 10,000 रुपए हर आदमी की तनख्वाह में इजाफा होगा। और ये हमने फैसला किया हुआ है। इस सिलसिले मजदूर यूनियन ने कोर्ट में एप्लीकेशन भी दी हुई है, वकील ने नोटिस भी दिया हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और जब सीबे बन जाएंगे तो कानूनी अथॉरिटी हमारे पास होगी। फिर अल्लाह ने चाहा वाटर बोर्ड के तमाम मजदूरों के तमाम मसाइल, बच्चों का अपॉइंटमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज, उनके जो टूर के प्रोग्राम से हज पे जाना था। हद तो ये कि हमारे दौर में लोगों को बच्चों की पढ़ाई का अलाउंस भी मिलता था जो आज इस जालिमों ने खत्म कर दिया। वो तमाम चीजों का इजरा हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी होगी। और सीवरेज का महकमा जो इस कराची के लिए बैकबोन का किरदार अदा कर रहा है, अगर वो ना हो तो कराची में गलाजत, कूड़ा करकट और गटर उभर रहे हों, उनके लिए हम इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा तामीरी प्रोग्राम रखते हैं। वो अल्लाह ने हमें मौका दिया तो वो जरूर वक्त आने पे पूरा करेंगे। इस हवाले से इस जलसे में रहनुमाओं का कहना था कि सिंध हुकूमत ने इदारे की निजकारी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, मजदूर का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है, जबकि करप्शन उरूज पर है, एम्प्लॉइज अद्वियात से महरूम है, अस्पताल दाखिल करने को तैयार नहीं, जबकि वाजिबात अदा न होने पर एम्प्लॉइज के बच्चों की शादियां तक टूट चुकी हैं। लेकिन ये हुकूमत को होश आया न नूर नजर करप्ट अफसरान को, जबकि सरकार महाना करोड़ों रुपए की करप्शन में मसरूफ अमल है और मजदूर पिस रहा है। मुकर्रिर ने खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहदा मजदूर अलायंस की क़यादत हुकूमत के सामने मजदूर की ताकत से सीसा पिलाई दीवार बनकर उभरेगी। इंतजामिया को सरकार के हाथों यरगमाल होने नहीं देंगे। रेफरेंडम में मुक्का निशान फतेह का निशान होगा। आज भी इलेक्शन को तैयार है और कल भी धांधली किसी सूरत नहीं होने देंगे। रेफरेंडम कवायद और ज़वाबित के तहत होने चाहिए और इससे मुखालिफिन को शिकस्त सुबह और शाम नजर आ रही है, क्योंकि अलायंस के मजीद इसको वसी किया जाएगा और दिलकुशादा करके लोगों को जौक दर जौक भी शामिल इस अलायंस में करेंगे। जलसे से मुत्तहदा मजदूर अलायंस के रहनुमा रहीम अवान, नदीम यूसुफ, वसीम इब्राहिम, यूसुफ रजी, वजीर भम्बरो, मंशादाद, यूसुफ हाकिम, बदरुल इस्लाम, एजाज नक्शबंदी ने भी खिताब किया। जबकि इस मौके पर मुत्तहदा यूनाइटेड लेबर फेडरेशन के चेयरमैन मसूर जई,
सदर अरशद अंसारी, महताब अहमद, शाहिद अहमद लेबर विंग के अहदेदारान, महबूब इलाही, फिरोज खान, हनीफ शाह, शेख गुलाम बारी, मोरिस मुगल और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। असल में मसला ये था कि इस वक्त वाटर बोर्ड में जो गंभीर मसाइल हैं मजदूरों के, उस हवाले से हमें एक फैसला करना था कि मजदूर यूनियन एक ऐसी यूनियन है कि इससे पहले मुतअद्दिद बार वाटर बोर्ड में इलेक्शन वो जीत चुकी है, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे थे कि मजदूरों के जो आने वाले मामलात थे और वाटर बोर्ड को प्राइवेटाइज करने की बात थी, तो उस चीज़ के पेश नज़र हमने ये ज़रूरी समझा कि इन हाथों को मज़ीद मजबूत करें। तो ये सोचते हुए समझते हुए हमने फिर मुतहदा फ्रंट के साथ अलायंस किया है, जो मुतहदा मजदूर अलायंस के नाम से फील्ड में रहेगा और इंशाअल्लाह ताला मजदूरों के वसी तर मफादात की खातर इंशाअल्लाह हम साथ मुश्तरका तौर पे चलेंगे और उनके मामलात को हल करेंगे। ज़ाहिर बात है ये एक डबल ताकत है और मजदूरों की ताकत, क्योंकि मजदूर यूनियन भी यहाँ पे सीबीए रह चुकी है और जो मौजूदा मुतहदा वर्कर फ्रंट है ये भी सीबीए है, तो ये दो बड़ी ताकतें हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये एग्जैक्ट होकर चलेंगी तो बाकी कोई यूनियन ऐसी नहीं है कि जो इनके मद्दे मुकाबिल रहेगी या इसके सामने वो कुछ टिक सकेगी। तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मजदूरों की होगी। मजदूर यूनियन के साथ अलायंस क्यों बनाया गया? मजदूर यूनियन के साथ अलायंस इसलिए बनाया गया है कि मजदूर यूनियन कराची वाटर एंड सर्विस बोर्ड में एक खास मुकाम रखती है, एक खास अरसे तक सीबीए भी रही है और मजदूरों के मसाइल के अंदर जो है काफ़ी हद तक संजीदा नज़र आई है। बहुत कम जगहों पे देखा गया कि वो जो है जिंदाबाद और मुर्दाबाद के फार्मूले पे नहीं बल्कि अमल पसंदी पे चलते हैं और मुत्तहदा वर्कर फ्रंट भी अमल पसंदी पे कारवां है, इसलिए हमारे और उनके ख्यालात जो है बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए हमने इसको अलायंस किया है। रेफरेंडम की जो सूरत-ए-हाल है वो ज्वाइंट लेबर डायरेक्टर और एपलेट कोर्ट के अंदर सिलसिला चल रहा है, जहाँ पर जो है कि जुम्मे की तारीख है यानी कल की तारीख है। अब उसके बाद जो भी डेट आती है मुत्तहदा वर्कर फ्रंट मुकम्मल तौर पर रेफरेंडम में हिस्सा लेना चाह रही है, कोई फरार का मामला नहीं है। हम हर तरीके से जो है रेफरेंडम को फाइट कर रहे हैं और अलायंस का सिलसिला जो होता है वो हर इदारों के अंदर एक दूसरी यूनियन को, हम ख्याल यूनियन को साथ लेके चलने का होता है। तो इसी अंदाज से किया गया कि ताकि जल्द से जल्द मजदूरों के मसाइल हल हो सकें और वाटर बोर्ड के अंदर जो सिलसिला प्राइवेटाइजेशन है और दीगर बड़े मामलात हैं उसके अंदर एक साथ काम किया जाए। देखें, प्राइवेट की जहाँ तक बात है, मुत्तहदा वर्कर फ्रंट ने रोज़े अव्वल से इस पर आवाज़ उठाई है। जब ये साजिशों का ताना बाना जो है तकरीबन 1 साल पहले से बुना जा रहा था, उस वक्त भी हमने कारसाज से एक बड़ा मुजाहिरा किया और हमने बड़ी फराग दिली से तमाम यूनियनों को दावत दी। वहाँ पर मुत्तहदा वर्कर फ्रंट सीबी ने स्टेज भी सजाया, तमाम यूनियनों को अपने साथ मिलाया। तब से लेकर आज तक हम प्राइवेटाइज के भरपूर जो है वो मुखालिफ हैं और मुजाहरे भी कर रहे हैं। हमारी इंतज़ामिया से बात भी चल रही है। इस हवाले से हमने जो है वो इंतज़ामिया को, जो हमारा वाटर बोर्ड का जो बोर्ड है जिन्होंने इसकी अप्रूवल दी है मौजूदा, उसमें इस साजिश पे उतरते हुए उनको हमने बाकायदा नोटिस भी इशू किए हैं और हम अपने वाटर बोर्ड को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर यहाँ पर हर किस्म का इकदाम उठाएंगे, चाहे उसमें वाटर बोर्ड में तालाबंदी हो, कलम छोड़ हड़ताल हो। और अब चूंकि ये सिंध गवर्नमेंट ने उस साजिश पर अमल करते हुए इसकी अप्रूवल दे दी है, तो हम इंशाअल्लाह आज आइंदा चंद दिनों में जो है वो कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, जो हमारा कानूनी और जायज़ हक है। हम किसी भी तौर वाटर बोर्ड को प्राइवेटाइज होने नहीं देंगे। इस सिलसिले में आज जो यहाँ पर एक अलायंस का सिलसिला था, तो यकीनन मजदूर यूनियन भी हमारे साथ है और हम इस चीज़ पर तमाम यूनियनों को भी दावत देते हैं कि मुत्तहदा वर्कर फ्रंट सीबीए का साथ दें और जो वाटर बोर्ड प्राइवेटाइज की तरफ जा रहा है इसको बचाने के लिए हम ये कहते हैं कि हम खुले दिल से आपको वेलकम करेंगे, आप लोग भी हमारे साथ आएँ और बेशक उस पटिशन में जो है वो शामिल हों और वो अपने इदारे को बचाएं, क्योंकि वाटर बोर्ड का ये इदारा रहेगा तो हम रहेंगे, हमारी यहाँ पर यूनियन लेबर पॉलिटिक्स रहेगी। अगर ये वाटर बोर्ड का इदारा ही ख़त्म हो गया तो फिर किसी भी यूनियन को कोई सियासत करने की जो है वो जगह नहीं मिलेगी। तो बेहतर ये है, हमारा पैगाम है तमाम यूनियनों को कि आएँ और इस जद्दोजहद में मुत्तहदा वर्कर फ्रंट
کی بھی ایک ساتھ دیں. میں تو یہ کہوں گا کہ واٹر بورڈ کی مزدوروں کی خوش قسمتی ہے، خاص طور پہ ہیلتھ ورکر جو واٹر بورڈ کے ہیں. منور رضا صاحب ایسے آدمی ہیں، میں 40 سال سے ان کا کے ساتھ ہوں، بلکہ 41 سال سے، اور اتنا پرانا شاید ہی کوئی اور رحیم وان کے علاوہ اتنا پرانا کوئی بھی نہیں ہے، رحیم وان ہے ہمارا. تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو 41 سال سے میں نے سچا پا، ایماندار پا، لوگوں کی مدد کرنے والا پا اور اپنا وعدہ نبھانے والا پا. اگر انہوں نے کسی کو کہہ دیا کہ میں یہ کام کروں چاہے اس کو ان کو اپنی جیب سے پیسے دینے پڑے، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تقریباً 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ، کوئی کسی کو 10,000، کبھی کسی کو 20,000. ابھی حال ہی میں پچھلے 6-7 مہینے پہلے تو کچھ لوگ مل کے پیسے دے رہے تھے، اس میں بھی ان کو 6 لاکھ روپے کا نقصان ہوا. لوگ لے گئے، کھا گئے، پی گئے، واپسی نہیں ہے. ان میں انسانیت اتنی نہیں ہے کہ آگے بولے یار ہمیں جو ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئے پیسے، اب آپ واپسی لے لیجیے. تو یہ ایسا آنےسٹ آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے. جو وفا کی ہیں لوگوں سے، مزدوروں سے جو بھی وفا کی ہیں، انشاءاللہ مجھے روپے میں 100% امید ہے یہ ہوگا. میں ان سے صرف یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی توجہ دیں کہ اگر یہ کسی خاص آدمی کو لگا کے تو فائنانس کی چوری روکی جا سکتی ہے. جو روز پانی نکل رہا ہے فائنانس کا، اس میں مجھ جیسے آدمی، رحیمان جیسے آدمی لگائے تو ہم اس میں چوری روک سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. کیمرہ مین امجد اقبال کے ساتھ ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان. عمدہ میں پکائیں اور ڈیزائن دکھائیں.